नमस्ते दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ छत्रपति संभाजी नगर से 14 किलोमीटर दूरी पर दौलताबाद स्थित देवगिरी किले पर। मध्यकालीन सबसे ताकतवर इस किले का निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने किया है। किले का यह प्रवेश द्वार महाकोट नाम से जाना जाता है। प्रवेश द्वार के सामने का परिसर और गार्डन सैलानियों का लक्ष्य केंद्रित करता है। खूबसूरती के वजह से देश विदेश से सैलानी यह किला देखने के लिए हमेशा आते हैं। किला देखने के लिए आपको 25 रुपये का टिकट काटना पड़ता है। किले में प्रवेश करते ही हमें 11वीं सदी का इतिहास दिखाई देता है। अभेद्य देवगिरी किले के रक्षण में इस तोहफाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पुरातत्व विभाग ने इस तोहफों का अच्छी तरह से जतन किया है। यह नज़ारा देख के आपके मन में सवाल पैदा होते हैं कि उस समय दुश्मन से बचने के लिए तोहफों का कैसा इस्तेमाल किया जाता होगा। प्रवेश द्वार के सामने यह पंचधातु की शक्तिशाली तोप रखी हुई है। इस शक्तिशाली किले को कोई शासक आसानी से हासिल नहीं कर सका, इसीलिए देवगिरी किले को अभेद्य किला माना जाता है। दीवारों पर लगाई हुई हाथियों की मूर्तियां इस किले की ताकत की पहचान करवा देती है। 1187, 1318 से लेकर 1762 तक इस किले ने कई शासक देखे हैं। खूबसूरत चट्टानों की दीवारों पर पंक्तियों में मोटे बुर्ज लगे हुए हैं। दोस्तों, दरवाजे के पीछे चट्टानों से बने हुए पिलर लगाए हुए हैं। दरवाजे से आगे बढ़ते ही हमें खूबसूरत चांद मीनार का नज़ारा दिखाई देता है। दोस्तों, अब जब इस दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो दाहिने बाजू में आपको एक खूबसूरत सरस्वती बावड़ी दिखाई देती है। किले में मौजूद लोग और सैनिकों के पीने के पानी का प्रबंध इसी बावड़ी से किया जाता था। दोस्तों, वास्तुकला का यह बावड़ी एक उत्तम उदाहरण है। इस ऐतिहासिक बावड़ी में अभी भी पानी मौजूद होने के कारण बड़े पैमाने में सैलानी यहां आते हैं। दोस्तों, बावड़ी देखने के बाद सामने जो नज़ारा दिखता है वो है चांद मीनार और खूबसूरत देवगिरी किले का। इस किले पर यादव खिलजी तुगलक ने शासन किया है। चट्टानों से बने हुए रास्ते और आजू बाजू का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। यह ऐतिहासिक किला देखने में आपका पूरा दिन बीत जाता है। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से आकर देवगिरी किले को अपनी राजधानी बनाया था। रास्ते के दाहिने बाजू में पानी का स्टोर करने के लिए बहुत बड़ा हौद बनाया हुआ दिखाई देता है। यह हौद अभी भी सुस्थिति में मौजूद है। हौद में जाने के लिए चट्टानों की सीढ़ियाँ बनाई है। अब हम आ गए हैं भारत माता मंदिर। 250 बाय 40 चौरस फीट की यह भव्य दिव्य जगह है। चारों तरफ से यहाँ चट्टानों के पिलर लगाए हैं। यहाँ से बाहर के पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। देवगिरी किले पर बहुत सारी देवी देवताओं के मंदिर है। भारत माता का मंदिर सबसे लक्ष्यवेदी है। इस मंदिर का कालावधि निश्चित नहीं है। जैन वास्तुकला का यह उत्तम उदाहरण है। इस मंदिर का परिसर भव्य दिव्य है। अनुमान लगाया जाता है कि 1270 में रामदेव राय या राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण किया होगा। बड़े बड़े चट्टानों के नक्शीदार पिलर वास्तुकला का सुंदर नमूना है। कहा जाता है कि इसी मंदिर में हिंदू त्योहारों का आयोजन किया जाता था। अभी भी रंग पंचमी जैसे त्योहार मनाने के लिए लोग यहाँ भारी मात्रा में उपस्थिति लगाते हैं। अब हम देख रहे हैं चांद मीनार। 1435 में अलाउद्दीन बहमनी शाह ने विजयी होने के उपलक्ष्य में चांद मीनार बनाया था। चांद मीनार की ऊंचाई 63 मीटर है। मीनार के पीछे जामा मस्जिद है। इसके पिलर हिंदू मंदिर से सटे हैं। पिलर पर बहुत ही सुंदर नक्शीकाम किया है। यह भारत माता मंदिर के पीछे का परिसर है। इस प्रांगण में उस सदी की तोपों का संग्रह किया है। इस तोपों की जानकारी बोर्ड पे लिखी है। दोस्तों, हम अब पहुँचे हैं भव्य दिव्य कालाकोट दरवाजे के सामने। दुश्मन का सामना करने के लिए इस प्रवेश द्वार के दरवाजे पर लोहे की बड़ी बड़ी अंगूठियां लगाई है। अंदर प्रवेश करते ही बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। चट्टानों की सीढ़ियां पार करके ऊपर जाना पड़ता है। यह है किले की रक्षक मेंढा तोप। किले के रक्षण में इसकी अहम भूमिका है। मेंढा तोप के बुर्ज से चांद मीनार, बड़े बड़े पहाड़ और शहर का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ की हवा मन को प्रफुल्लित करती है। अब हम देख रहे हैं 190 मीटर ऊंचाई के शंकु के आकार के
देवगिरी किले का नज़ारा। चांद मीनार, चीनी महल, बारदरी यहाँ के प्रमुख स्मारक है। अब हम पहुँचे हैं किले में प्रवेश करने के लिए बनाए हुए लोहे के पुल पर। दुश्मन से बचने के लिए चारों तरफ से खंदक का निर्माण किया है। इसी खंदक में जहरीले सांप और मगरमच्छ का वास्तव्य रहता था, इसलिए दुश्मन यहाँ आने से डरता था। किले में अनेक जगह भूल भुलैया वाले रास्ते मौजूद है। फिलहाल इन सभी रास्ते को बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ते ही अंधेरी गलियारे पार करके किले पे चढ़ना पड़ता है। यह है बारदरी महल, यहाँ मुगल शासक का वास्तव्य रहता था। और यह है किले की आखिरी स्थान पर शक्तिशाली दुर्गा तोप। इसे देखते ही इसके ताकत का पता चलता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।